हेलो गाइस, कैसे हो आप। और आज हम देखने वाले हैं कि आज हम देखने वाले हैं कि रेलवे की जो आरआरबी ग्रुप डी की जो फॉर्म फिलिंग का डेट था, वो जो था लास्ट डेट था। और लास्ट डेट जो था वो था 2 मार्च। ओके। तो जिन भी लोग जो भी है आरआर ग्रुप डी का जो फॉर्म भरना चाहते थे बट नहीं भर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो हमको पता ही है कि लास्ट टाइम में अगर आप लास्ट डेट मतलब 1 या फिर 2 को अगर फॉर्म भरते हो तो तब क्या होता है कि सर्वर पर बिजी रहता है सर्वर। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है या फिर वो सर्वर जो है वेबसाइट ओपन नहीं रहता, वेबसाइट बिजी रहता है। तो इसकी वजह से जो है फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया होगा तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अभी 2 मार्च की जो डेट थी वो भी हो गई है 9 मार्च। ओके, तो 9 मार्च से पहले जो है वो आपको फॉर्म फिल कर देना है। ओके। और आरआरबी ग्रुप डी जो है वो रेलवे का फॉर्म है और इस बार जो बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, इस बार जो वैकेंसी जो आई है वो 22,000 वैकेंसी है ये। हालांकि 2024 की जो वैकेंसी थी वो बड़ी थी इससे, बट फिर भी ये भी बहुत बड़ी है क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो रहे वो 2024 में सिलेक्टेड हो गए होंगे। तो फिर भी वो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक वैकेंसी है ये भी। ओके। और जिन भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी लोग नए हैं पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, तो उनके लिए एक कहना है कि आपको जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगवाना पड़ेगा। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आप जानना चाहते हो कि कौन से किस फॉर्मेट में, तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि आपका जो इमेज और आपका जो सिग्नेचर है वो अच्छे से आपको अच्छे साइज़ में आपको अप्लाई करना है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पोस्ट प्रेफरेंस। ओके। पोस्ट प्रेफरेंस ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप पहली बार अगर आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो आप ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। आप यूट्यूब पे देखिएगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कौन सी पोस्ट में ऊपर रखा जाए, कौन सी पोस्ट में नीचे रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लड़के जो है वो पहली बार अगर ये फॉर्म भरते तो उनको पता नहीं रहता इसके बारे में, और फिर गलत पोस्ट अच्छे नंबर आने के बाद भी गलत पोस्ट जो है वो मिल जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस इम्पोर्टेंट है। और अकॉर्डिंगली आप क्या चाहते हो, मतलब अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो, जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कौन सी पोस्ट अच्छी रहती है। अगर आप सैलरी के वाइज अगर कौन सी पोस्ट अच्छी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहते हैं तो वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में अगर ज़्यादा प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के अकॉर्डिंग कैसी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे पहले सर्च कीजिएगा और अच्छे से आप पोस्ट प्रेफरेंस देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सूट करता है। ओके। आप क्या चाहते हो, मतलब स्टडी करना चाहते हो जॉब के साथ, या फिर आप जॉब के साथ जो है आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख ही लीजिएगा। वैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट जो है वो पहले रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ कुछ बच्चे जो है वो 70 प्लस 80 प्लस मार्क ला लेते हैं बट पोस्ट प्रेफरेंस बेकार होने के कारण उनको मन चाहिए पोस्ट नहीं मिलती और बाद में पछता देते कि यार ये पोस्ट तो मेरे को नहीं चाहिए थी, ये नहीं चाहिए, ऐसे सब करोगे। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से एससी से कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल कास्ट में, मतलब सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंट्रल के फॉर्मेट में मतलब आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो उसके लाइन में होता है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा होता है। और बीच में कुछ लाइन होती है, अगर आप ओबीसी से हो तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि ही इज़ नॉट बिलोंग इन अ क्रीमिलियर। ओके। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। और हाँ, और जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दीजिएगा। 10th पास इसका बेसिक क्वालिफिकेशन होगा। तो 10th पास अगर है आपका और आप अप्लाई करना चाहते हो, रेलवे में आना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके। और जल्दी कर दीजिएगा। 9 फेब मतलब अगर आप लास्ट में जाओगे तो फिर वही होगा कि लास्ट में क्या रहता है, सर्वर बिजी रहता है, पेमेंट बहुत लोगों का पेमेंट कैंसिल हो जाता है। तो पेमेंट कैंसिल होने के बाद भी तो ये सब चीज़ें रहती है। तो इसकी वजह से जल्द आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके। अगर आपको
अप्लाई करना है तो ओके। तो ऐसी कुछ अपडेट के लिए अगर आपको चाहिए और भी तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।